राजधानी भोपाल के थाना कोलार पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। भोपाल कमिश्नरेट नारायण चारी मिश्रा के द्वारा आरोपी चोरों से पहले सुने मकानों में रैकी की, उसके बाद राज्यों से अपने साथियों को भोपाल बुलाकर उनके साथ करते थे चोरी, अपने घरों पर रुकवाते थे और आरोपी को तीनों आरोपी गणों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया। विदिशा, छिंदवाड़ा और भोपाल से किया गया गिरफ्तार। थाना कोलार की एवं थाना कटारा हिल्स की एक चोरी का खुलासा और अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ जारी है। आरोपी चोरी करने के बाद ज्वेलरों को मुथूट फाइनेंस बैंक में रख करके गोल्ड लेते थे और उस समय पैसे की ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों को इन्वेस्ट करते थे। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के कब्जे से लगभग 22 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवरात, 24,000 नकदी जब्त किए गए और आरोपियों द्वारा लगभग 40 लाख रुपए का सोना, मुथूट फाइनेंस जिससे संबंधित 2 4 पहिया वाहन जब्त किए गए। आरोपियों के खाते से लगभग 60 लाख का लेन देन का रिकॉर्ड लिया है। जैसे ही सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि आरोपी अभिलाष विश्वकर्मा के संबंध में थाना बाग सिवनिया के पदस्थ 4 पुलिस कर्मियों को भूमिका नजर आ रही है और कुछ थाने के अधिकारियों पर आरोपी से लेन देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया है। अब देखना यह है कि पुलिसकर्मी कौन है, ये वो पुलिस कौन है जिनके नाम सामने आते हैं या नहीं, जल्द करेंगे खुलासा। फिलहाल सभी खातों को सीज कर दिया गया है। एक ही वजह से क्योंकि मीटिंग शुरू हो जाएगी ना 4 बजे। हाँ हाँ नहीं जाओ नहीं, वो कितने उसमें पकड़े? 3 हैं। एक चोर है, 3 चोरियां बरामद हैं, 17 लाख का माल। वो एमबीए का है ना, अवधपुरी का है ना? अवधपुरी का। नहीं ठीक है, देखता हूँ। एमबीए कहाँ से किया था उसने? एमबीए किया है कंफर्म? वो बता, हाँ वो खुद बता रहा है। चलो चलो ठीक, हम तो महत्वपूर्ण बातें बता देंगे। शुरू किया जाए। शहर में नकबजनी की वारदातों को लेकर के पुलिस ने इधर लगातार प्रयास शुरू किया था और इस बारे में लगातार एक व्यवस्थित तरीके से इसमें लगातार कार्रवाइयों के लिए पुलिस ने प्रयास किया, जिसका एक बड़ा परिणाम निकला है और इसमें 2 अलग अलग गैंग सामने आए हैं, जिसमें इसमें खास बात है कि दोनों जो गैंग हैं वो उच्च शिक्षित हैं। एक गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लगभग सामग्री जब्त की गई है, जिसमें लगभग 22 केजी के आसपास का अभी सामग्री जब्त की गई है। उसमें खासतौर पे सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां हैं और उसमें चोरी में ही लगभग उसने 40 लाख से ऊपर की मुथूट फाइनेंस में जब्त कर रखा था, उसको ही पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इस तरह से लगभग एक ही चोरी में 60 लाख से ऊपर के आभूषण और बाकी सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां पाई गई हैं। तो एक गैंग है, उसमें विशेष बात है कि इसका जो मास्टरमाइंड है उसने यहाँ पे एलन सिटी कॉलेज से 2017 में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है। और दूसरा जो गैंग पाया गया है उसका कहना है कि वो कौदपुरी में वो सक्रिय था, उसमें उसने एमबीए किया हुआ है। इस तरह ये दोनों चोरों की एक खास गैंग है। पहली जो गैंग है जिसे कोलार पुलिस ने पकड़ा है, डीसीपी जोन 4, एडिशनल डीसीपी जोन 4 और उनकी पूरी टीम ने, एसीपी चुना भट्टी, बाकी सभी लोगों की पूरी टीम ने इसमें जो बेहतर काम करके किया है और इसमें कोलार थाने के जो भी पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित हैं उन्हें ऐसे पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें खास जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि इन्होंने 2 वाहन खरीदे थे, 2 इनके पास वाहन थे, जिसे चोरों को बाहर के दूसरे राज्यों से बुलाते थे और उन चोरों को ला करके पहले इस पूरे इलाके का, खासतौर पे सूने मकानों में चोरी पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित था और सूने मकानों की पूरी तरह से रेकी करके पहले से जगह को तय किया करते थे और अपने वाहन से उन चोरों को बुला करके उस जगह पर ले आकर के चोरी करके ये चले आते थे और उसमें कुछ चोरी का सामग्री खुद लेते थे या कुछ इनको देते थे। इस तरह से बंदरवाट करने के बाद इनको बाहर भेज देते थे। पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज रहते थे वो उन चोरों के रहते थे जो बाहर के होते थे, उनका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता था। इसके साथ साथ इसमें खास बातें थी कि अलग आसपास के जिलों में और आसपास के जगहों पर भी ये अपना ध्यान केंद्रित किए थे। तो हो सकता है आगे की जो पूछताछ होगी उसमें कुछ और मामलों का खुलासा हो और कुछ और जानकारियां साथ हाथ में आए। ये कोलार में कितनी चोरियां हैं?
ये अब 4-5 चोरियां अभी सामने आई हैं, लेकिन और चोरियों के आने की इसमें संभावना है। इनका जो मुख्य फोकस था खासतौर पे जो सुने ऐसे इलाके, ऐसे मकान जो कि सुने इलाकों में हैं, जहाँ पे कोई आसपास नहीं है, घरों में ताले बंद हैं, तो अपने गाड़ियों से उन इलाकों की पहले रेकी किया करते थे और रेकी के बाद खासतौर पे उस पूरे इलाके के बाद चिन्हित करके और वेरीफाई करने के बाद फिर उस जगह को चिन्हित करके दूसरे गिरोह को बुला करके उस गिरोह के माध्यम से पूरी वारदात कराते थे। और उसके बाद इस तरह की एक जो बड़ी गैंग जो सामने आई है, इसमें इनके और सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। अभी 3 उसमें आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मुख्य जो है विलास विश्वकर्मा और बाकी उसके जो साथी हैं वो पकड़े गए हैं। जो दूसरे जगहों के चोर जिनको बुलाए जाते थे, उनकी जानकारी और उनकी बाकी डिटेल्स आ चुकी हैं, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर रही है।